हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आज से अब मैं अपना ब्लॉग बनाने शुरू कर रही हूँ और ज़्यादातर ब्लॉग ना डायरेक्ट बोल कर ही होंगे, क्योंकि जगह जगह कैमरा लगाने की हिसाब से ना मैं भी चल नहीं पा रही। क्योंकि जब हम वैसे वाली एडिटिंग करते हैं ना तो हमें बार बार जगह जगह कैमरे सेट करने पड़ते हैं, फिर उसको काट काट के एडिटिंग करके आवाज़ भरती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। तो अभी आप लोग कह रहे थे कि दीदी नहीं ब्लॉग्स बनाइए, क्या चल रहा है दिखाइए, तो मैं भी डायरेक्ट ही ब्लॉग्स बना पाऊँगी आप लोगों को इसी तरीके से, है ना। तो सपोर्ट करना और ब्लेसिंग्स देना। तो अभी सुबह हो चुकी है, हस्बैंड मेरे झाड़ू लगा रहे हैं क्योंकि मैं तो नहीं झुक पा रही, लेकिन मैं आ गई थी किचन में थोड़ा दूध बॉईल करने के लिए। बेल्ट वगैरह लगा रखी है मैंने, दिखाती हूँ आपको। ये इस तरीके से मैंने ना बेल्ट लगा रखी है और बेल्ट लगा कर ही मैं काम कर पा रही हूँ। तो धीरे धीरे घर के काम कर पा रही हूँ। और आज से ना दवाइयाँ खाना मैंने कम कर दिया है काफ़ी। तो अभी आज से अब मैं क्या खा रही हूँ अपने आप को ठीक करने के लिए, वो सब कुछ दिखा। ये ना मैंने कुछ दिनों पहले आप सब लोगों के साथ एक चूरन शेयर किया था जिसमें अलसी, मेथी और सफ़ेद तिल था बराबर मात्रा में। इन तीनों चीज़ों को भून कर और पीस कर मैंने इसको बनाया था, ठीक है। तो मैंने इसे कुछ दिन तब खाया था, फिर गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने इसे बंद कर दिया था क्योंकि मैं ठीक थी बिल्कुल। लेकिन अब मैंने ये निकाला है क्योंकि भुना हुआ था तो ये ख़राब नहीं हुआ। ये मैंने करीब 3-4 महीने पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी इसकी वीडियो, ठीक है। नहीं मिलेगी तो बताना, मैं शेयर कर दूंगी। अगर आप लोगों को किसी को समस्या हो हड्डियों से रिलेटेड, मसल्स से रिलेटेड, जोड़ों में चिकनाई ख़त्म हो गई हो, ग्रीस ख़त्म हो गया हो, कट कट की आवाज़ आती हो, ठीक है, या मेरी तरीके से स्लिप डिस्क, सियाटिका, सर्वाइकल की दिक्कत हो, तो ये चूरन आप बनाकर खा सकते हो। बहुत अच्छा है और ये स्पेशली हड्डियों के लिए है, इसी चीज़ के लिए मतलब। तो अभी 1 चम्मच हम ये चूरन खाएंगे। सुबह अभी मैं खाली पेट हूँ, बस फ्रेश होकर आई हूँ और थोड़ा सा पानी पिया है। तो अभी 1 चम्मच ये चूरन खा लेंगे और साथ में मैंने लिया है 1 कप गर्म पानी जिसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला है, ठीक है, देसी घी, क्योंकि जोड़ों को चिकनाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी 3-4 दिन से मैं बिल्कुल बिस्तर पर पड़ी हुई थी तो मेरी हड्डियों में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, सुबह लेट के उठा नहीं जा रहा बिल्कुल भी, ठीक है। बट दवाइयाँ धीरे धीरे कम करनी ही हैं क्योंकि दवाइयाँ आप लाइफ टाइम नहीं खा सकते। मैंने 5 दिन दवाइयाँ खा ली हैं, अब मैं उठकर लगूंगी धीरे धीरे कामों पर, ठीक है। तो ये है मेरा घी का पानी, इधर दूध मेरा बॉयल हो चुका है, ठीक है। अभी मैंने इसको धूड़ा बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ के ऊपर वाली सेल्फ में रख दिया था। तो चलो 1 चम्मच इसको खाते हैं, ठीक है, और फिर ये पीते हैं इसके ऊपर गुनगुना घी वाला पानी, ठीक है। बहुत गंदा टेस्ट है इसका, मतलब कड़वा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कड़वा है ऐसे खाने में, बट खाना तो पड़ेगा। दवाइयों को खा के नुकसान करने से अच्छा है कि आप ऐसी चीज़ों को खाओ जिससे कि जल्दी ठीक हो सकूँ मैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो अब मैं नहाकर आ चुकी हूँ और अब मैं खा रही हूँ 2 खजूर, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी चल फिर लिए आज सुबह सुबह काम भी हो गया। वैसे मैं पहले से आपको ठीक नज़र आ रही होंगी, थोड़ी खुद को बहुत मोटिवेट और पॉजिटिव करने की कोशिश कर रही हूँ इस वक्त, क्योंकि इस वक्त खुद को ठीक करने के लिए दवाइयाँ कम कर दी हैं, मोटिवेशन और पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा खुद को मोटिवेशन दे रही हूँ पूरे दिन, खुद से पूरे दिन पॉजिटिव बातें बोल रही हूँ जो मुझे स्वस्थ होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो अभी 2 खजूर खा रही हूँ, ठीक है, अच्छे से चबा के 2 खजूर मैं शाम को खाऊंगी, क्योंकि दवाइयों की वजह से ना हमेशा मेरे शरीर में बहुत कमज़ोरी आ जाती है। और कुछ दवाइयाँ मैंने ऐसी खाई थी अभी जिससे मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा था बार बार। तो शरीर को ताकत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अभी काफ़ी सारे लोग मुझसे कहेंगे कि दीदी मोटी लग रही हो, सुधुली लग रही हो। देखो मैं आपको दिखा दूँ, वज़न मेरा बिल्कुल नहीं बढ़ा है अभी भी, ठीक है, वैसे का वैसा ही है, क्योंकि मैंने इस बार कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया, सच बता रही हूँ। पिछली बार मैं बीमार पड़ी थी, मैंने बहुत उल्टा सीधा खाया था और लंबे समय तक खाया था, 3-4 महीने तक चीनी भी खूब खाई थी, लेकिन मैंने इस बार नहीं किया।
सिर्फ 3 दिन जब मैं बिस्तर पर पड़ी रही हूँ तब मेरा ये सब कुछ चला है कि चीनी की चाय भी पी ली मैंने, जिसने जो बना के दे दिया। बट अब मैं 2 दिन से खुद अपनी चाय बना रही हूँ और गुड़ की चाय पी रही हूँ, ठीक है। और हेल्दी खाना खा रही हूँ, बहुत हेल्दी, कुछ भी जंक फूड नहीं, कुछ भी बाहर का नहीं। चलो मिलेंगे नाश्ते के टाइम पे, ओके। आप लोगों ने क्या क्या खाया ब्रेकफास्ट में वो बताना, और मुझे प्लीज़ मोटिवेशन ज़रूर देना। मुझसे फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा, हाथ बहुत दुख रहा है मेरा, क्योंकि इतने दिन रेस्ट करने के बाद ना बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई मेरी बॉडी के अंदर। तो अभी कुछ खाऊंगी धीरे धीरे करके, ताकत लेके आने शरीर के अंदर, जिससे आज से थोड़ी स्ट्रेचिंग भी शुरू करूँगी। दिखाऊंगी आप लोगों को कि कौन कौन सी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। चलो नाश्ते के टाइम पर मिलते हैं। हम लोग सुबह के ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं पोहा, और चाय बना ली थी। मेरी चाय गुड़ वाली है, ये वाली मेरी चाय है गुड़ की, और ये वाली इन दोनों की चाय है चीनी वाली, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट का यही है। आप लोगों ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया ये बताना ज़रूर। ठीक से तो नहीं बैठ पा रही, बट जैसे भी बैठ पा रही हूँ ऐसे बेल्ट लगाकर चेयर पर बैठी हुई हूँ मैं पलंग के किनारे पर ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि अभी ज़्यादा देर ना मुझे बैठा नहीं जा रहा ठीक से, ठीक है। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। आप लोगों ने क्या क्या खाया ब्रेकफास्ट में ये बताना ज़रूर, फिर आगे मिलेंगे। हेलो एवरीवन, अभी ना ऑनलाइन मैंने पीनट बटर मंगाया था, डार्क चॉकलेट वाला विद क्रंची फ्लेवर, फ्लिपकार्ट से मंगाया था। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी जब तबीयत ठीक नहीं है ना, तो ऐसी चीज़ों को लेके रखना पड़ रहा है घर में, जिससे हनु अपने आप लेकर खा सके। और ये जिम भी जाने लगा है, खुश हो आप? जिम जाना शुरू कर दिया है इसने। तो ये पीनट बटर, एक मिनट इसको और खोल कर दिखाती हूँ मैं। खोल रहा है इसको, बहुत ज़्यादा खुश है। काफ़ी दिनों से हल्ला मचा रहा था। मेरा जो पुराना वाला पीनट बटर था ना, वो डार्क चॉकलेट फ्लेवर में नहीं था, और मैं उसको आधा ही खा पाई थी। मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, उसका टेस्ट अच्छा नहीं था, तो फिर वो ख़राब हो गया था, तो वो मैंने फेंक दिया। अब ये मैंने नया डार्क चॉकलेट में मंगाया है, और अब ये भी हो गया है खाने वाला, क्योंकि अब ये जिम वगैरह जा रहा है, तो ये इन सब चीज़ों को थोड़ा मतलब हेल्दी ईटिंग कर रहा है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है द नट टेल का है ये। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, आप लोगों को दिख रहा होगा 20% हाई प्रोटीन है इसमें। और ये ना कुकीज़ और क्रीम वाला जैसे फ्लेवर, जैसे ओरियो के बिस्किट आते हैं ना, उस तरीके का इसका फ्लेवर है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन है। मतलब बेसिकली अगर आप इसको 100 ग्राम लोगे तो आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। अभी देखो इसमें, देखो प्रोटीन कितना ज़्यादा है। एक स्कूप में इसमें 24 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। और ये 1 kg का डिब्बा है। 1 किलो का मैंने मंगाया। शुगर इसमें बहुत ही ना के बराबर है, बिल्कुल। ट्रांस फैट बिल्कुल है नहीं इसके अंदर। बहुत बढ़िया लगा मुझे, काफ़ी अच्छे वो हैं इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं। तो अभी ट्राई करते हैं, अभी हम खाएंगे इसको लगाकर, फिर बताएंगे, ठीक है। पैकेजिंग तो थोड़ा तेज करो। इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रीमियम पैकेजिंग है, अच्छे से बिल्कुल बना। टेस्ट बहुत पसंद आया इसको, बहुत अच्छा है। ये देखो, ये है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है सच में। मेरा पिछला वाला जो पीनट बटर था बहुत गंदा टेस्ट था उसका, वो मुझसे खाया नहीं जाता था। तो उसमें बस पीनट का आता था, इसमें चॉकलेट और जो कुकीज़ वगैरह है उसका भी पूरा टेस्ट आ रहा है। और बस ये फैट तो बहुत कम ही है इसमें। आप लोग काफ़ी दिनों से हनु को देखना चाह रहे थे ना। अब हनु काफ़ी खुश है, क्योंकि जिम से आने के बाद प्रोटीन हल्ला मचाता रहता है। और अभी मेरा बेड रेस्ट चल रहा है, बड़ा मुश्किल है इसको सब कुछ टाइम से अवेलेबल कराना। तो मैंने भी इसके लिए ओट्स मंगाए हैं, नए ओट्स भी आ जाएंगे कल मेरे। और ये पीनट बटर मैंने मंगा दिया है, तो अब ये कुछ खुद से बनाकर खा सकता है, इस तरीके की चीज़ें, और मुझे भी दे सकता है। तो आप लोगों को अगर ये चाहिए हो तो बताना, मैं इसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। बाकी आप लोगों में से कौन कौन पीनट बटर खाता है ये बताना, कौन सा फ्लेवर पसंद है आप लोगों को। बेल्ट लगा कर काम करना पड़ रहा है भाई, कपड़े धो रही थी मैं अभी। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं खा रही हूँ B12 की टैबलेट, ठीक है। नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो भी स्लिप डिस्क और ये सब होता है, ये सब नर्वस सिस्टम में ही लफड़ा होता है, मतलब नसों में ही गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। डिस्क विस्क जो खिसक जाती है, तो B12 खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तो B12 की टैबलेट ले रही हूँ, इंग्लिश दवाइयाँ मैंने आज से बंद कर दी हैं। और दूसरा मैं ले रही हूँ ये वैद्यनाथ की रसनादी गुगलू, ठीक है। इसे मैं बैक कैमरे से, एक तो मैं ले रही हूँ ये वैद्यनाथ की रसनादी गुगलू, सुबह दोपहर शाम एक टैबलेट ले रही हूँ। ये सियाटिका और गठिया के लिए है,
देखो इस पर लिख रहा है सियाटिका और गठिया के लिए, ठीक है। ये मैंने सर्च करके मंगाई है, तो मैं ये ले रही हूँ अभी फ़िलहाल दिन में 3 बार, एक टैबलेट, सुबह दोपहर और शाम को, ठीक है। और ये है वो B12 की टैबलेट जो मैं आप लोगों को बता रही थी, एक भैया डेली सभी को खानी चाहिए 30+ के बाद। ये न्यूरोबियन फोर्ट के नाम से है, मैं अपने बेटे को भी दे देती हूँ कभी कभी। ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स है और B12 इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत सस्ती दवाई है। और नंबनेस के लिए, वीकनेस के लिए, जो पैरों में टीस वीस मारती रहती हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत सस्ती पड़ती है ये, ठीक है। तो ज़रूर खाओ सभी लोग, ठीक है। लगभग 1-1.5 रुपये की एक टैबलेट, 1.5 रुपये के करीब की एक टैबलेट पड़ जाती है बस ये। तो ये एक टैबलेट तो दिन में खाओ ही खाओ सभी लोग, ठीक है। दूसरा देखो वो मेरी चार्जिंग पे लग रही है जेल पैड की थैली, ठीक है, गरम जेल पैड, हॉट जेल पैड जो होता है। तो इससे सिकाई कर रही हूँ और आज से भी स्ट्रेचिंग करूँगी। तो जो भी स्ट्रेचिंग करूँगी वो सब आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। स्लिप डिस्क में कौन सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। डॉक्टर ने बोला है मुझसे फिजियोथेरेपी कराने के लिए, बट मैं जा नहीं रही फिजियोथेरेपी कराने, क्योंकि भाई हम खुद ही फिजियोथेरेपिस्ट हैं कहाँ किसी के पास जाओगे। लास्ट ईयर भी जब मुझे हुई थी तो डॉक्टर ने बोला था 20-25 दिन, 1 महीने फिजियोथेरेपी कराने के लिए। मैं सिर्फ 6 दिन गई थी, ये देखने के लिए कि वो क्या कराएंगे 6 दिन में। फिर 6 दिन के बाद मैं नहीं गई, मैंने खुद ही ठीक कर लिया खुद को। तो अब फिजियोथेरेपी करेंगे अभी, ठीक है। हनु आ जाए तो थोड़ा बेड क्लियर करवाते हैं, दैन फिर आप लोगों में फिजियोथेरेपी करके दिखाती हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। हेलो एवरीवन, कल एक बहन का मैसेज आया था कि दीदी आपका जितना वेट है ना, तो आपके स्मॉल साइज़ की टी शर्ट नहीं आ सकती, ठीक है। ये मेरी L साइज़ की टी शर्ट है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने पहन रखी है, वरना मैं पीछे इस पर लिखा हुआ है, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको इस पर लिखा हुआ दिखा दूँगी। ये L साइज़ की टी शर्ट है और ये मेरे इतनी ज़्यादा लूज़ है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा ना वज़न हड्डियों का होता है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये L साइज़ की टी शर्ट है मेरी जो बॉडी है ना वो पीच मतलब पियर शेप है, ये समझ लो, मतलब नीचे से ऐसे जैसे जो आइडियल फिगर मानी जाती है वो है। तो मेरा जो ये वाला पोर्शन है ना ये पतला है इन कंपैरिजन टू ये नीचे वाला पोर्शन। तो नीचे मैं हमेशा XL और XXL मंगाती हूँ, लेकिन मेरा एक लोअर है जो मैंने मीडियम साइज का मंगा रखा है, जो मेरे बिल्कुल ठीक आता है, ठीक है। और जिसको आप लोग ना देखते हो मुझे पहनते हुए, ये रहा, ठीक है। इसको आपने मुझको पहनते हुए देखा है, ये मीडियम साइज का लोअर है, इसलिए इसकी लेंथ कम है तो ये ऊपर चढ़ जाता है मेरे, लेकिन ये भी मेरे बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक है। इस वक्त ये कपड़े ना स्ट्रेचेबल होते हैं तो ये आराम से आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो जो मेरी बहन ये कह रही थी ना कि आपके स्मॉल साइज की टी शर्ट नहीं आती, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी मुझसे ज़्यादा झुका नहीं जा रहा, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ना स्मॉल साइज की टी शर्ट दिखा दूंगी जो मेरे पास है, और पीछे उनमें टैग लग रहा है स्मॉल साइज, ठीक है। और इसमें भी टैग लग रहा है L साइज, और ये मेरे बहुत ज़्यादा लूज है, ठीक है। ये देखो मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो मैं L साइज की टी शर्ट जो पहन रही हूँ ना, ये इतनी लूज जो है ये मेरे, ये इतनी ज़्यादा लूज है, तो ये L साइज की है, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रही, ठीक है। तो स्मॉल साइज की टी शर्ट मेरे अब आ जाती है। मेरे 10 साल के बेटे की जो टी शर्ट्स थी, जब वो 10 का था, वो 15 का है, बट वो जब 10 का था वो तब से जो टी शर्ट पहन रहा है, मतलब तब जो उसकी टी शर्ट आती थी वो भी मेरे अब आ जाती है। तो जो लोग इतना ताजुब कर रहे हैं, भाई इतना ताजुब क्यों कर रहे हो, होता है, फिजिक्स सबकी अलग अलग तरीके की होती है। मेरी बॉडी से फैट हट चुका है, बट मेरा वेट अभी 63 kg है। मैं चाहती तो आपको झूठ बोल सकती थी और कम वेट बता सकती थी, बट मेरा वेट अभी इतना ही है, मैं झूठ नहीं बोलती। जो रियलिटी है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो जैसे आ जाता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। अभी ये मेरी फिजिक है, मैं इस वक्त भी ना बिल्कुल भी अनहेल्दी फूड नहीं खा रही, क्योंकि मुझे मोटा नहीं होना दोबारा से। लास्ट ईयर जब स्लिप डिस्क हुआ था उसके बाद से मेरा वजन काफ़ी बड़ा था, बड़ी मुश्किल से ठीक किया है, मैं फिर से मोटा नहीं होना चाहती, ठीक है। तो मैं बिल्कुल हेल्दी फूड खा रही हूँ उस वक्त। तो अब मैं जा रही थी कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने, तो आप लोगों को बता रही हूँ कि सियाटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल में तो नहीं, उसमें थोड़ा अलग एक्सरसाइज होती है। स्लिप डिस्क और सियाटिका में आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो वो मैं आज आप लोगों को सिखाने के लिए जा रही हूँ। तो बेड पे लेट के ही करूँगी, आप लोग भी ज़मीन पे मत कर लेना, किसी गद्देदार कुशन विशन पे लेट के, किसी गद्दे पे लेट के या बेड पे लेट के ही करना, ठीक है। कोई छलकूद, कोई खड़े होने वाली एक्सरसाइज मैं अभी नहीं कर पा रही, मैं लेट के आज से अपनी स्ट्रेचिंग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आज से मैंने अपनी फिजियोथेरेपी शुरू की है, ठीक है। मुझे लगभग 5 दिन हो गए
बेड रेस्ट करते हुए साथ में थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी, बट अभी तक एक्सरसाइज नहीं शुरू की थी। अब मुझसे डॉक्टर ने बोला अब आप फिजियोथेरेपी ले सकते हो, तो अब मैं आज से अपनी फिजियोथेरेपी शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैंने जेल लगाया है दर्द का। सबसे पहले आप लोगों को मैंने जेल पैड दिखाया था हॉट वाला, उससे सिकाई कर रही हूँ, और साथ में अब मैं अपनी कुछ एक्सरसाइज करूँगी जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसी तरीके से अभी मैं आप लोगों को कुछ दिन ब्लॉग्स दिखा पाऊँगी डायरेक्ट बोल के। एडिटिंग करने का, जगह जगह कैमरा रख के फिर उसे कट करने का, उठाने का, इतना अभी मेरा से नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो अभी इतना ही कर पा रही हूँ, बट आप लोग ब्लेसिंग्स दीजिए जल्दी से ठीक हो जाऊँ और वैसे वाले ब्लॉग्स भी दिखा पाऊँ, ठीक है। चलो स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर मैंने की थी एक्सरसाइज स्लिप डिस्क के लिए, जो मेरे को लास्ट ईयर फिजिशियन ने बताई थी, ठीक है। और मेरे को भी कुछ पता है जो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, तो वो दोनों ही मैंने की थी। फिजिशियन ने ना लास्ट ईयर मेरे को बस 2 या 3 एक्सरसाइज ही बताई थी, और कुछ मैंने खुद से ही की थी। जिसमें से पहली एक्सरसाइज ये थी कि जिस साइड को भी ना आपको स्लिप डिस्क है, उसकी साइड वाला ना पैर थोड़ा सा मोड़ के अपनी साइड धीरे धीरे लेके आना है। ध्यान रखना ये एक्सरसाइज बहुत स्लो मोशन में करनी है, बिल्कुल भी फास्ट नहीं करनी है आपको, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं बहुत स्लो मोशन में कर रही हूँ और मैंने डबल स्पीड करके ना आपको दिखाया है, क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। मैंने ये सारी एक्सरसाइज लगभग 20 से 25 मिनट में की हैं, लेकिन आपको मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा सा फास्ट करके दिखाया है। इसको हम जितनी बार अपनी साइड खींचेंगे उसको 10-10 सेकेंड तक हम होल्ड करेंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे रिपीटेशन दोनों पैरों से ना 5 से 10-10 बार, मतलब जितना आप कर सको, आपको जितनी ज़्यादा समस्या होगी उतना कम आप कर पाओगे, तो जितनी बार कर सको ना इजीली उतनी बार करना, ठीक है। तो 5 से 10 बार आपको रिपीट ये करना ही है, और हर बार 10-10 सेकेंड तक ना होल्ड करना है इस तरीके से, ठीक है। इससे जब आप ये करोगे ना, इससे आपकी वो जो L4, L5 और S1 है ना, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा तभी वो ठीक होगी, ठीक है। तो ये दोनों ही एक्सरसाइज ना मैं रिपीट कर करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आज मैं सिर्फ आप लोगों को सिखा नहीं रही, मैं खुद भी कर रही हूँ, ठीक है। इन्हीं एक्सरसाइज को करके मैंने लास्ट टाइम भी ना अपना स्लिप डिस्क बहुत जल्दी से ठीक किया था। सेकंड एक्सरसाइज में देखो, मैंने अपने पैरों की एड़ियों को उठाया है, और एड़ियों को उठा के ना मैं अपने हिप को अंदर की तरफ, हिप हल्के से उठाए हैं, और हिप से जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना पीछे, जहाँ पे S4, S5 और L1 होता है, उसको नीचे गद्दे की तरफ मैं प्रेशर दे रही हूँ, ठीक है। समझ गए ना आप। हल्का सा एड़ियों को और हिप को उठाना है, और बैक पोर्शन का जो लोअर बैक होता है उसको गद्दे की तरफ नीचे प्रेशर देना है। देन 10 सेकेंड तक काउंट करना है, और फिर से उसे रिलीज़ कर देना है। इससे ना जो हमारी स्लिप डिस्क जहाँ पर हुई होती है, जहाँ पे पेन बना हुआ होता है ना, S4, S5 में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। तो इसको भी ना मैंने 8 से 10 बार रिपीट किया है, और मेरे को अभी स्लिप डिस्क को हुए देखो 31 छठा दिन है आज, और छठे दिन से मैंने आप लोगों को ब्लॉग शूट करके दिखाना शुरू कर दिया कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। और आज आपको मैं ये जो भी एक्सरसाइज बता रही हूँ, जो भी दवाइयाँ बता रही हूँ, जो भी अपना डाइट प्लान बता रही हूँ ना, ये सब आपको फॉलो करना है। अगर किसी को भी स्लिप डिस्क और सियाटिका की दिक्कत है, सर्वाइकल की दिक्कत है, सभी कुछ में ना ये चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी। जॉइंट पेन में भी जो मैंने आज आपको दवाइयाँ बताई हैं वो सब, या जो भी रेमेडीज़ बताई हैं वो सब आपको जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, गठिया सब में फ़ायदा करेंगी, ठीक है। हड्डियों और नसों से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, उसमें जो मैंने आज आपको दवाई बताई हैं, वो जो सुबह मॉर्निंग में चूरन बताया था, वो ये दोनों ही चीज़ उन सभी चीज़ों में फ़ायदा करेंगी जो नसों और हड्डियों से रिलेटेड दर्द होते हैं सारे, ठीक है। उसके बाद मैंने अगले एक्सरसाइज में क्या किया है, देखो, एक पैर को दूसरे पैर की साइड घुटने की तरफ रखा है, और उस घुटने को मैंने दूसरे वाले हाथ से प्रेस करके दूसरी साइड को फोल्ड किया है, और अपने सर को और हाथ को अपोजिट साइड में बेंड किया है, ठीक है। आप देख ही पा रहे हो कि किस तरीके से करनी है, बिल्कुल ऐसे ही करनी है। और बीच बीच में मैं इन वाली एक्सरसाइज की रिपीटेशन के बाद एड़ी उठा के अपनी कमर को नीचे गद्दे की तरफ प्रेस कर रही थी, जिससे कि क्या होता है कि जब स्लिप डिस्क हो जाती है ना, तो वो जो L4, L5, S1 होता है ना, उस तरफ को ना डिस्क थोड़ा अंदर की तरफ को दब जाती है, जिसकी वजह से उस तरफ ना गड्ढा और प्रेशर सा फील होता है। तो अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर डालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, और उस तरफ का जो भी टेंशन प्रेशर बन गया है ना, वो रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लंबे समय तक सीधा मत लेटना, जिसको भी दिक्कत हो, पैरों को मोड़ कर लेटना अगर रेस्ट कर रहे हो, या फिर करवट लेकर लेटो,
तो अपने दोनों पैरों के बीच में ना तकिए को लगा कर लेटना। रात को सोते टाइम भी अगर आप सो सकते हो इजीली तो अपने पैरों के नीचे भी ना तकिया रख कर सोना, इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। उसके बाद अगली एक्सरसाइज में ना आपको कैट काउ वाली जो एक्सरसाइज होती है ना उस वाले पोज में आना है, लेकिन आपको कैट काउ नहीं करना, ठीक है। आपको बस इस तरीके से झुकना है और धीरे धीरे अपने पैरों को मोड़ते हुए नीचे की तरफ को जाना है, बहुत धीरे धीरे। इससे ना आपकी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा ना रिलैक्स फील होगा, ठीक है। वो प्रेशर दर्द देने के लिए नहीं है, वो प्रेशर दर्द को रिलीज़ करने के लिए है। तो इसको आप करके देखना, बहुत धीरे धीरे करके आपको पीछे जाना है, बहुत धीरे धीरे करके। मैं ना आपको डबल स्पीड में दिखा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्लो स्लो करके करती हूँ वाली एक्सरसाइज, ठीक है, क्योंकि हम प्रेशर नहीं दे सकते बिल्कुल किसी भी जगह पर, तो बहुत सावधानी से करनी है एक्सरसाइज। उसके बाद मैंने अगली एक्सरसाइज की थी कोबरा आसन वाली, कोबरा पोज वाली। और आप देख रहे हो मैं बहुत ज़्यादा नहीं उठ रही हूँ, जितना उठ पा रही हूँ ना इजीली उतना ही उठ रही हूँ। बस अपनी रीढ़ की हड्डी पे थोड़ा थोड़ा टेंशन रिलीज़ करने की कोशिश की थी और रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश की थी। जैसे जैसे मेरे दर्द ख़त्म हो जाएंगे, अभी दर्द का क्या हाल है कि जैसे मैं ज़्यादा तेज़ झमाई ले लेती हूँ या ज़्यादा तेज़ मेरे को छींक आ जाती है या खांसी आ जाती है या बहुत ज़्यादा तेज़ मैं सांस ले लेती हूँ ना, तो भी ना मेरी नसों में अभी दर्द है। तो ये दर्द अभी कितने दिनों में बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म होता है ये मैं नहीं कह सकती। पिछली बार मुझको 1 से 1.5 महीना लग गया था, जबकि रेगुलर एक्सरसाइज चल रही थी और मैं घर के काम भी कर रही थी धीरे धीरे सारे के सारे, भारी सामान नहीं उठा रही थी बस कुछ भी, और एक्सरसाइज भी कर रही थी। तब भी मुझको 1.5 महीना तो लगा था रिकवर होने में। इस बार मैंने 5वें दिन ही खुद को उठा लिया और 5वें दिन से ही मैंने घर के धीरे धीरे ना काम करने शुरू कर दिए हैं और आज 6ठे दिन से मैंने एक्सरसाइज भी अपनी शुरू कर दी है। तो बस हार नहीं माननी चाहिए कभी भी, ठीक है। आपको हमेशा अपने आप को मोटिवेट करना है, पॉजिटिव रखना है और चीज़ों से लड़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो हार नहीं मानना, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, अपने आप को अंदर से मोटिवेट करते रहिए कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं फिट हूँ, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ और मेरी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। मेरा शरीर 10 साल के बच्चे की तरह जवान महसूस करता है, एनर्जेटिक महसूस करता है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो कि मैं खुद से बोलती रहती हूँ हर रोज़, और अभी कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ क्योंकि अभी ना मतलब कुछ दिन पहले जो हुआ अचानक, जो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे हो जाएगा, उसके बाद जो मेरे 2-3 दिन निकले हैं ना, बस मैं आपको क्या ही बताऊं कितनी मुश्किल भरे दिन थे वो। तो अब पहले से मुझे बेहतर फील हो रहा है, तो मैंने अपने ऊपर काम करना वापस से शुरू कर दिया है। तो जो एक्सरसाइज आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाई थी वही एक्सरसाइज ना फिर से करी मैंने एक बार और रिपीट की थी, जिससे कि मुझे थोड़ा और बेहतर महसूस हो। उसके बाद मैंने अपनी ना ये वाली एक्सरसाइज कर देखी, तो बहुत ज़्यादा नहीं की थी क्योंकि इससे रीढ़ की हड्डी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। थाई पे, हिप पे मैं आप लोगों को हर बार बताती हूँ, तो जितना कर सकती थी ना उतना किया। कोई भी एक्सरसाइज करने में प्रेशर नहीं डालना, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। जितनी जो एक्सरसाइज हो जाए वो उतनी ही करनी है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि मैंने इस बार ना जल्दी अपने आप को खड़ा कर लिया है, तो और मैंने इस बार चीनी भी नहीं खाई है और बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाया है, बिल्कुल भी बिस्किट नमकीन नहीं खाए। पिछली बार मैंने बहुत ज़्यादा बिस्किट नमकीन खाए थे जब मैं बेड रेस्ट पे पड़ी थी, क्योंकि भाई आपके हाथ में ना और कुछ नहीं होता, जब आप उठ के बना नहीं पा रहे होते तो फिर जब भी भूख लगती है इंसान बिस्किट नमकीन ब्रेड ऐसी चीज़ों को खा लेता है। पिछली बार मैंने बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया था तो मेरा वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, बस इस बार मेरा वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, उतना का उतना ही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है क्योंकि मैंने बिल्कुल भी चीनी का सेवन नहीं किया, बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाया, हेल्दी फूड खाया है, ठीक है। और मेरी देवरानी बहुत अच्छी है जो ऐसे टाइम में ना काफ़ी ज़्यादा मेरी मदद करती है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ना पैरों को टेंशन रिलीज़ करने वाली एक्सरसाइज की, कुछ पैरों को हिलाया डुलाया, क्योंकि जब स्लिप डिस्क की दिक्कत होती है ना तो हमारे पैर सबसे पहले ना सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे पैर भी ना बहुत जल्दी जल्दी ना सुन्न हो जाते हैं, पहले भी हो जाते थे, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो धीरे धीरे करके इनको मजबूत करना है। तो मैंने कुछ अपने पंजों की और कुछ पैरों की भी एक्सरसाइज कर ली थी लेटे लेटे, जो मैं कर सकती थी। अभी बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी मैं नहीं कर पा रही, धीरे धीरे चलती हूँ, ज़्यादा तेज़ जल्दी जल्दी झटके से मैं अभी नहीं चल रही। बेल्ट लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे चल चल के अपने घर के सारे काम कर रही हूँ। सॉरी, मैं रात को एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा झमाई आ रही है क्योंकि सोने का टाइम हो चुका है और अभी बज रहे हैं 11:30 रात के, ठीक है। तो चलो, ब्लॉग कैसा लगा आगे का भी पूरा देखना और ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट बार। हेलो एवरीवन, अब हो रहा है दोपहर का समय और मैं खा रही हूँ कड़ी और रोटी, ठीक है।
तो एक कटोरी कड़ी है और 2 रोटी हैं। अभी मैं ज़्यादा ना सलाद वलाद नहीं खा रही, और अभी आम नहीं काटा मैंने, अभी मेरा मन नहीं कर रहा। मैं आम थोड़ी देर बाद खाऊंगी। अभी मैं रोटी खा रही हूँ और कड़ी खा रही हूँ। आप लोगों ने क्या क्या खाया ये ज़रूर बताएं। मेरा ना खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो एक छोटा सा आम काट के लाई हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा मैं खाऊंगी, थोड़ा हनू खाएगा। तो छील के काट लिया, वो वाले जो आम होते हैं ना, दशहरी वाले आम नहीं, जो पीले वाले आम आते हैं बड़े वाले, वो। तो ये छील के अभी मैं काट कर लाई हूँ धीरे धीरे जाके। ठीक है, थोड़ा सा हनू खाएगा और फिर थोड़ा सा मैं खाऊंगी। मुझे आम बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। जब भी मुझे कुछ मीठा खाने की क्रेविंग्स होती है ना, तो मैं फ्रूट्स खाती हूँ, तो बहुत रिलैक्स मिलता है इससे। मन की जो क्रेविंग्स हैं वो शांत होती हैं, आत्मा तृप्त होती है, और गलत कैलोरी नहीं जाती बॉडी के अंदर। आप लोग क्या खाते हो जब मीठा खाने की क्रेविंग होती है? मैं खजूर खाती हूँ, आम खाती हूँ। हेलो एवरीवन, अभी हमने मंगाए थे आज ओट्स, तो ये हमारा ओट्स का पैकेट आ चुका है। हनु अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहने लगा है इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि इसने जिम ज्वाइन कर लिया है, तो ये अब हेल्दी चीज़ें खाने लगा है। तो ये है हमारा ओट्स का पैकेट, सफोला ओट्स का। ठीक है, ये 1 किलो का पैकेट मंगाया था मैंने। हनु कैसा लग रहा है आपको बेटा? बहुत अच्छा, और इवन इसमें प्रोटीन और फाइबर्स भी अच्छी बात है। ठीक है, चलो, अब जब इसकी रेसिपी बनाएंगे तब आप सभी लोगों को दिखाऊंगी, तो हमारे साथ ब्लॉग से बने रहना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हेलो एवरीवन, अब बजे हैं रात के 8 और मैं खा रही हूँ रात का डिनर। दाने निकल आए हैं दवाइयाँ खाने की वजह से, गरम गरम छोटे छोटे। अभी मैं खा रही हूँ रोटी और फुर्त की फली। रात को ना सलाद खानी है, ना फल खाने हैं, और ना ही दही खानी है। वैसे ही शरीर में दिक्कत हो रही है स्लिप डिस्क की, तो ठंडी खट्टी चीज़ें मैं वैसे भी इग्नोर कर रही हूँ। तो ये फुर्त की फली है, आप लोगों को पसंद होगी ना, आप लोगों ने खाई होगी फुर्त की फली। तो ये खा रही हूँ, उसके साथ मैं रोटी खा रही हूँ अभी रात को। ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं तक। बाकी फिर दवाई खानी है वही जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, रसनादी को गुलू। ये खा के आधे घंटे बाद दवा खाऊँगी वो वाली, और रात को पीऊँगी 1 कप गुनगुना हल्दी और काली मिर्च वाला दूध। ठीक है, तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना, वीडियोस को पूरा देखने के लिए। बना रही हूँ वेजिटेबल सैंडविच। इसके लिए ना मैंने वेजिटेबल मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, अभी बच्चों का मन ना, जो मैंने खाया वो खाने का मन नहीं था हनु का, तो अभी ऐसे ना ये बड़ी दिक्कत होती है जब आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे ना, चल फिर नहीं पा रहे, तो ऐसे टाइम पे बच्चों की डिमांड्स को पूरा करना बड़ा मुश्किल काम है। पर चलो कोई नहीं, क्योंकि इसको ना वो पसंद ही नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो चलो उसके लिए वेजिटेबल सैंडविच बनाते हैं। वेजिटेबल चॉप किए थे ना, ये रहे, इसमें से ना जूस निकला है बहुत सारा, तो ये जूस भी मैं जाके हनु को पिला दूँगी। और ये मैं उसके बना रही हूँ सैंडविच वेजिटेबल वाले। ठीक है, तो उसका ना रात का यही हो जाएगा। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक। आज का ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना। बाकी ऐसे ही ब्लॉग अगर आप देखना चाहते हो तो ज़रूर बताना। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ दिन ऐसे ही ब्लॉग, 2-3 दिन और ऐसे ब्लॉग दिखाऊंगी, देन फिर अपने वापस नॉर्मल रूटीन में शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे।